Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. Who is the author of the Basic Structure and Republic? बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक के ऑथर हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई और ये हैं गोवा के गवर्नर. The Union Cabinet has approved the establishment of the International Big Cat Alliance, under which how many species of cats will be conserved. केंद्रीय कैबिनेट के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी है. इसके अंतर्गत बिल्लियों की कितनी प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा? तो बिल्लियों की 7 प्रजातियों का संरक्षण किया जाएगा. तवी महोत्सव इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? ये सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू कश्मीर में. 1 से 4 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाएगा. व्हेन इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ऑब्जर्व? शून्य भेदभाव दिवस कब ऑब्जर्व किया जाएगा? तो ये 1 मार्च को ऑब्जर्व किया जाएगा और ये बाई यूएन एड्स प्रोग्राम के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है. और इस बार की इसकी थीम थी हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी के अधिकारों की रक्षा करना. Which country has become the first country to join India's जन औषधि इनिशिएटिव? फर्स्ट कंट्री बन गया है मॉरिशस, जो ज्वाइन करने वाला है और इसमें बेहतर क्वालिटी की जेनरिक दवाइयाँ दी जाएंगी. Which country's parliament has recently passed an anti-LGBTQ bill? एंटी-LGBTQ बिल पास किया गया है घाना में. In which state has India's first indigenous green hydrogen inland waterway ship been launched recently? Recently, इंडिजिनस ग्रीन हाइड्रोजन इनलैंड वाटरवे शिप लॉन्च किया गया है तमिलनाडु में. आंसर इज ए. Recently, the Legislative Assembly of which state has opposed the proposal to erect India-Myanmar border fence? प्रपोजल दिया गया है अपोज करने के लिए इंडिया म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग के लिए. तो ये किया गया है मिजोरम के द्वारा. Who has recently been honored as the Global Jain Peace Ambassador? ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर के लिए ऑनर किया गया है लुकेश मुनी को. Where was the Homeland Security talks of senior official of India and America held recently? होमलैंड सिक्योरिटी टॉक्स हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच न्यू दिल्ली में. Where has the 21st edition of BioAsia started recently? BioAsia 21st edition जो है वो स्टार्ट हुआ है रिसेंटली हैदराबाद में. आंसर इज सी. Who has recently become the first Indian to be knighted by the King of Britain? नाइटहुड की उपाधि मिली है किंग्स ऑफ ब्रिटेन के द्वारा. ये मिली है सुनील मित्तल को. Recently, the number of super rich in India has increased by how much percentage to 13,263 in 2023? तो ये परसेंटेज बढ़ा है 0.6% से. Which state has recently passed a bill aimed at curbing illegal immigration? इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए, अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए हरियाणा ने पास किया है ये बिल. आंसर इज ए. Who has recently been appointed as the chairman and independent director of PayU? चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनी है पेयू की. इनका नाम है रेणु सूद करनाल. Who has recently launched his book Swallowing the Sun? ये लॉन्च किया गया है Swallowing the Sun लक्ष्मी मुर्देश्वर के द्वारा. Who has recently taken over as the director of NTPC? NTPC के डायरेक्टर बने हैं रविंद्र कुमार.
Recently, which country's total fertility rate has fallen below 1% for the first time? फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 1% से कम इनकी जो फर्टिलिटी रेट हो गई है। ये कंट्री है सिंगापुर और इनकी रेट है 0.97%। ओके। और सबसे कम किसकी है? सबसे कम है साउथ कोरिया की। कितनी है इनकी? 0.72% है। और अगर स्थिरता बनाए रखनी है तो हमें 2.1% की फर्टिलिटी रेट चाहिए फॉर स्टेबिलिटी। ओके। हाउ मैनी आर्टिस्ट हैव बीन अनाउंस्ड टू बी गिवन द अकेडमी रत्न अवार्ड फॉर 2022 टू 23? 2022 टू 23 में अकादमी रत्न पुरस्कार दिया जाएगा 6 लोगों को। Who has recently launched the animal welfare initiative वनतारा? वनतारा को लॉन्च किया गया है रिलायंस के द्वारा। आंसर इज सी। That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.